ये हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। एक्चुअली में ये 14 सितंबर से मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर के दिन ही हिंदी को 1949 में हिंदी को मान्यता मिली थी एज ए राजभाषा की। तो तब से ये मनाया जाता है, क्योंकि जब हमें स्वतंत्रता के टाइम पे बहुत सारी भाषाएं थी, बहुत सारा था, लेकिन एकता के लिए, एक सबको एकजुट होने के लिए हिंदी को आगे लाया गया। और उस टाइम पे हम पे अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो अंग्रेजी ज़्यादा चल रही थी, तो हिंदी को लाने के लिए और उसको राजभाषा बनाया गया। फिर धीरे धीरे हर राज्य में अलग अलग हो गए, क्योंकि हिंदुस्तान को विविधता में एकता का कहा जाता है, और इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं। तो हम साउथ में देखें, दक्षिण में देखें तो अलग भाषा बोली जाती है, नॉर्थ में देखें बहुत सारी भाषा बोली जाती है, लेकिन एक भाषा का होना बहुत जरूरी है, जो हमें एकता की ओर ले जाता है, और एक संपर्क की भाषा भी है हिंदी। अब जब हम इसकी बात करें, क्योंकि हर जगह बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, अंग्रेजी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, उस हिसाब से हिंदी को हम इसलिए प्रमोट कर रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि एक तो जम्मू कश्मीर में हिंदी नहीं थी, पहले संस्कृत थी बहुत टाइम पहले, उसके बाद बहुत सारे शासक आए, बहुत सारे राजाएं हुए, उन्होंने अलग अलग भाषाएं, और एक टाइम पे हिंदी यहाँ से लुप्त हो गई, लेकिन अब धीरे धीरे फिर से वापस लाया जा रहा है। और इसका मुख्य कारण ये है कि हम जब इसको प्रोत्साहन देते हैं, ताकि बच्चों को पता चले, मल्टीलैंग्वेज हो सके, वो सीख सके विभिन्न भाषा। जैसे हम मातृभाषा सिखाते हैं सबसे पहले बच्चे को, फिर जी कश्मीरी सिखाते हैं, जो भी मातृभाषा हो जिसकी भी, उसके बाद धीरे धीरे और भी बहुत, ताकि उनमें विविधता आ सके, ताकि वो इंग्लिश भी जाने, अपनी लैंग्वेज भी जाने, हिंदी भी जाने। और हिंदी जो है वो हिंदुस्तान में एक संपर्क भाषा के तौर पे अपनाई जाती है। जब यहाँ से कोई बच्चा बाहर जाएगा, इंग्लिश भी बोल सकता है, हिंदी भी बोल सकता है। और इन सबसे ज़्यादा कि ये हम पखवाड़ा इसलिए मनाते हैं, जो ये 7 दिन का रहता है, 15 दिन का रहता है, ये इसलिए ताकि लोगों में एक जागरूकता आ सके, ताकि उन्हें पता चल सके कि हमारी हिंदी की इम्पोर्टेंस क्या है, कितना महत्वपूर्ण है, और इसका थोड़ा सा इतिहास जान सके हम।